बंगाल में बर्तन मांजने वाली अब विधायक बन गई हैं। 2021 में उस महिला पे टीएमसी की सरकार ने कानूनी कार्रवाई की थी। बिना किसी मतलब का उसे फंसाया गया था। क्या विजय थालापति को डीएमके अपना समर्थन देगी, सरकार बनेगी या फिर दोबारा से चुनाव कराना पड़ेगा? हालांकि बीजेपी और डीएमके या अपना समर्थन दे देती है तो सरकार बन जाए। हालांकि अभी तक अपना प्रस्तावना पत्र डीएमके को सौंप देना चाहिए था राज्यपाल को। विजय थालापति की सरकार बननी फिक्स है, लेकिन अभी तक विजय थालापति ने ना समर्थन दिया है और ना ही सरकार है। क्या दोबारा से उपचुनाव होगा? टीएमसी किस तरह से अपना सरकार बनाएगी? क्या बिहार के सिर्फ त्रिपाठी ही बचेगा? बिहार में चचा मुख्यमंत्री नहीं रहे। बंगाल में दीदी चुनाव हार गई। दक्षिण में बहुत बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी खो दी। पश्चिम में दो बड़ी पार्टियां शिवसेना टूट गई, एनसीपी के दो भागों में टूट गई। देश की मीडिया कह रही है सिर्फ त्रिपाठी ही बचेगा, क्योंकि त्रिपाठी पहले ही केंद्र में था, इसकी बात नहीं मानी और बिखराव रहा। जब से ममता दीदी ने कहा तब से यही चल रहा है, सिर्फ त्रिपाठी ही बचेगा। रत्ना देवनाथ कोई पेशेवर राजनीति नहीं है। वो उस बेटी की माँ है जिसका दरंदगी से एक मेडिकल स्टूडेंट का बलात्कार कर दिया जाता है। उन्हें लगा ऐसा कि वो सिस्टम से बाहर होकर नहीं लड़ पाएंगे, अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, इसलिए वो सिस्टम में रहकर अपने बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहती है। और इसलिए बीजेपी ने उन पर विश्वास किया, उन्हें टिकट दिया और वो एक एमएलए हैं। और वो एक एमएलए हो गई है, अब अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे। चुनाव में आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अभिनव पांडे ने इंटरव्यू में मनोज तिवारी से पूछा, भाजपा के नेता बंगाल में घूम घूम कर मछली खाना पड़ रहा है। बंगाल के भाजपा के नेता दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करवा देते हैं। किसने? मनोज तिवारी ने कहा नहीं है, अनलीगल दुकान होगा। सब वीडियो भी कितना सामने आता है। अनुराग ठाकुर मंगलवार को मछली खाते दिख जाते हैं, तो मनोज तिवारी कहते हैं नहीं, लीगल दुकान मीट की बंद करवाते हुए दिखे। राहुल कहते हैं जब आप में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है। जब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है राघव चड्ढा को। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीट जीतकर थालापति विजय ने सबको चौंका दिया। इसी बीच थालापति की एक वीडियो वायरल तेजी से हो रही है, जिसमें वो राहुल गांधी से लेकर कहानी बता रहा है। 2009 की कहानी बता रहा है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यह राहुल गांधी से मुलाकात कहानी बता रहा है थालापति विजय सबकी कहानी बता रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहा हम आपको बताते हैं। तब उन्होंने तमिल भाषा में कही थी, इसलिए हम आपको हिंदी अनुवाद करके बता रहे हैं। राहुल गांधी जी की तरफ से, राहुल जी को मेरी तरफ से, चिंतक ने राहुल जी की तरफ से मेरे एक शुभचिंतक ने मुझे संपर्क किया। उन्होंने मुझे
राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। मैंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मैं खुद बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि जब चाहूँ तब उनसे मिल सकूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मौका नहीं छोड़ना। चुनाव में आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अभिनव पांडे ने मनोज तिवारी से चुनाव बंगाल के चुनाव के दौरान पूछा कि चुनाव में आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। भाजपा के नेता बंगाल में घूम घूम कर मछली खा रहा है। भाजपा के नेता दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करवा देते हैं। कितने वीडियो आते हैं सामने, तो मनोज तिवारी ने कहा नहीं, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा। उसके बाद मनोज